अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में क्लास 10 की इंग्लिश का यूनिट नंबर 9 सेलेक्टिंग द राइट करियर स्टार्ट किया था और इसको हम ऑलमोस्ट हाफ कवर कर चुके थे, पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर पैराग्राफ नंबर 5 तक। आज हम इसका ये बाकी का लेसन भी कंप्लीट करेंगे। गौर से सुने, तवज्जो से सुने और टेक्स्ट बुक अपने सामने खोल के रखें, लेड पेंसिल अपने हाथ में रखें ताकि मैं जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बताऊं वो आप साथ साथ लिखते जाएं, जो कि आपकी इसकी जो कंपलसरी क्वेश्चन है ट्रांसलेशन का, उसकी प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल हो सके, आसानी हो सके आपके लिए। तो पैराग्राफ नंबर 6 से स्टडी हम करना शुरू करते हैं। इससे पहले जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसमें उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है कि भाई कौन से प्रॉब्लम है जो कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स फेस कर रहे होते हैं अपने करियर के सिलेक्ट करने के सिलसिले में। और उसमें एक उन्होंने सजेशन ये दी हुई थी कि जो स्कूल लेवल पर है करियर काउंसलिंग को स्टार्ट किया जाए ताकि वो स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें और आखिर में उनको सजेस्ट करें कि उनके फ्यूचर के हवाले से उनके लिए कौन सा सुटेबल प्रोफेशन है जो कि वो अडॉप्ट कर सकते हैं। आगे पैराग्राफ नंबर 6 में देखें, वो ये बता रहे हैं कि वंस अ फील्ड हैज़ बीन सिलेक्टेड, जब एक मरतबा एक शोबे का इंतखाब कर लिया जाता है, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एंटर दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो दूसरा मरहला ये होता है कि उस मखसूस शोबे में एंटर होना है, दाखिल होना होता है। पर्टिकुलर मखसूस, एंटर दाखिल होना, नेक्स्ट स्टेप अगला कदम। विच डिग्रीज, सर्टिफिकेशंस, कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स शुड बी ऑप्टेड फॉर। ऑप्टेड फॉर का मतलब है इंतखाब करना, अपनाना। अब वो ये बता रहे हैं कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया भाई मैंने ये फील्ड को अडॉप्ट कर लेना है, इस शोबे को अपनाना है, तो दूसरा ये है कि उस मखसूस शोबे में जो आपने सेलेक्ट किया उसमें दाखिल कैसा होना है, कैसे होना है। और उसके अलावा विच डिग्रीज़, कौन सी डिग्रीज़ हैं, कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, कौन से कोर्सेज हैं और कौन से सब्जेक्ट्स यानी मज़ामीन हैं जो कि हमने मुंतखब करने हैं, कौन से मुंतखब करने चाहिए अपने फील्ड से रिलेटेड। स्टूडेंट शुड ऑल्सो कंसल्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड। एक स्टूडेंट को कंसल्ट करना चाहिए, रुजू करना चाहिए, मशवरा लेना चाहिए सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, कामयाब तालिब इल्मों से, एंड प्रोफेशनल्स और पेशावर अफराद से ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, उस मखसूस शोबे से मुतालिक। यानी जो शोबा उसने अपने लिए सिलेक्ट किया है फ्यूचर के लिए, स्टूडेंट को चाहिए कि वो उसी शोबे से रिलेटेड दूसरे जो स्टूडेंट सक्सेसफुल हो चुके हैं और जो पेशावर माहिरीन हैं उनसे भी मशवरा करे, कंसल्ट करे। ये वो जब इसको सजेशन देंगे तो वो यकीनन आगे के लिए मज़ीद कोई प्रॉपर स्टेप ले सकता है। फॉलोइंग इज़ यही तमाम चीज़ें हैं जो मैंने पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को एक्सप्लेन भी की थी, जो हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट किया है। वो ज़रूर आप उस वीडियो को वॉच करें, आपको मज़ीद गाइडेंस मिल जाएगी। फॉलोइंग इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वेरियस करियर चॉइसेस। अब नीचे जो है ना वो कुछ मुख्तसर सा तारुफ दे रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के करियर्स यानी प्रोफेशंस के हवाले से। फॉलोइंग नीचे दिया गया है, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मुख्तसर तारुफ टू वेरियस करियर ऑफ चॉइसेस, मुख्तलिफ पेशों से मुतालिक। दिस इज़ द आउटकम ऑफ अ सर्वे conducted among senior students and professionals to know the most suitable pathway for their selected field. आउटकम का मतलब है नतीजा, सर्वे, जायज़ा, कंडक्टेड लिया गया, अमंग के दरमियान, प्रोफेशनल्स माहिरीन, पेशावर माहिरीन, सुटेबल मुनासिब, पाथवे रास्ता, सेलेक्टेड मुंतखब। यानी ये एक सर्वे का नतीजा है जो कि इंतहाई मौजूद तलबा और पेशावर माहिरीन से उनके मुंतखब करदा शोबे के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब तरीन रास्ता जानने के लिए अख्ज़ किया गया है। यानी कि उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों से मशवरा किया, उनसे कुछ सवाल जवाब किए उनकी फील्ड से रिलेटेड, फिर ये नतीजा जो उन्हें हासिल हुआ वो ये है जो अब हम पढ़ने लगे हैं। करियर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की शॉर्ट फॉर्म है CA और कहा जाता है सबसे मुश्किल काम यही है। इसमें अगर कोई फेल भी हो जाए ना तो उसको भी अच्छी जॉब मिल जाती है। तो अब क्या कह रहे हैं, अनडाउटेडली बिलाशुबा वन ऑफ द टफेस्ट, हाँ वही बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल एंड मोस्ट हाईली पेड प्रोफेशंस, और सबसे ज़्यादा मुआवजा अदा किए जाने वाले पेशों में से एक है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मैंने कहा ना अगर किसी ने CA कर लिया और वो फेल हो गया तब भी उसको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छी पे मिलेगी, इतना ये टफ है। may be started directly after the completion of the intermediate or equivalent education.
अब ये क्या है कि ये इंटरमीडिएट या इसके मसावी तालीम मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद शुरू किया जा सकता है। इक्विवेलेंट मसावी इंटरमीडिएट आपको पता है 12 जमातें, ठीक है। तो सीए हम कभी स्टार्ट कर सकते हैं जब हम अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लें या हम इसके इक्विवेलेंट एजुकेशन हमारे पास हो, इसके मसावी तालीम हो, तो उसके फ़ौरन बाद सीए स्टार्ट किया जा सकता है। हाउएवर ताहम अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स माहिरीन के मुताबिक, एक्सपर्ट्स माहिरीन अकॉर्डिंग के मुताबिक 12th ग्रेड विद बिजनेस सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, कमर्शियल जियोग्राफी एट्सेट्रा आर द बेस्ट रूट टू अ सीए डिग्री एज इट हेल्प्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स। यानी आपने अगर इंटरमीडिएट किया तो आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, वो ये बता रहे हैं कि माहिरीन के मुताबिक कारोबारी मज़ामीन, ठीक है, मसलन हिसाब किताब, अकाउंटेंसी, हिसाब किताब, कारोबारी शुमारियात, ये भी बहुत मुश्किल सब्जेक्ट होता है, बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, कमर्शियल जियोग्राफी यानी तिजारती जोग्राफिया वगैरह के साथ 12वीं क्लास सीए की डिग्री तक सबसे बेहतरीन रास्ता है। यानी आपने इंटरमीडिएट किया हुआ हो कॉमर्स में, ये कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं सारे, ठीक है। उसके बाद ये आगे हेल्प करेंगे सीए के लिए। चूँकि ये तस्वुरात समझने में मदद देता है, यानी जो इंटरमीडिएट में ये तमाम सब्जेक्ट हैं ना, ये आपको कॉन्सेप्ट्स देते हैं सीए के लिए। द बिजनेस स्टूडेंट्स एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड्स आल्सो कंफ्यूज यंग माइंड्स विद अ वाइड रेंज ऑफ सब डिसिप्लिन। हाँ जी सर, आगे क्या कह रहे हैं कि बिज़नेस स्टूडेंट्स और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में भी जो अपने ज़ेली शोबाजात की बड़ी वसअत की वजह से नौजवान जहनों को उलझा देते हैं। यानी कि जो बिज़नेस स्टूडेंट्स हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनके बहुत सारी शोबे हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो ज़्यादा उसका स्कोप है और इसी वजह से जो है ना नौजवान कंफ्यूज भी रहते हैं कि कौन सी फील्ड को हम अडॉप्ट करें। आगे MBA मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBIT Masters in Business and Information Technology, MSc it Masters of Sciences and Information Technology, and MSc Masters of Computer Sciences should ideally be followed by BCom Bachelors of Commerce, BBA Bachelor of Business Administration, BBIT Bachelor of Business and Information Technology, and BCS बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज। ये मुख्तलिफ और शोबे बता रहे हैं, आपके सब्जेक्ट्स बता रहे हैं इंटरमीडिएट और इसके अलावा मास्टर्स या बैचलर्स की ग्रेजुएशन के लेवल की। वो क्या बता रहे हैं कि MBA मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBIT मास्टर्स इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और MSCIT मास्टर्स ऑफ साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और MSc मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज बिल्कुल दुरुस्त तौर पर BCom, BBA, BBIT और BCS के बाद करने चाहिए, ठीक है। अब तो ये इस ख़त्म ही कर दिया है, वो BA और MA दोनों कंबाइन करके उन्होंने 4 साल की डिग्री बना दी है। ये पुराना लेसन है, इस वजह से वो पुरानी डिग्रीज़ का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। आगे जो है ना, आप जब जाएंगे इंटर के बाद तो डायरेक्ट आपको एक 4 साल डिग्री में एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अब बैचलर अलहदा करें और मास्टर्स अलहदा करें। एनीवे, द इंजीनियरिंग फील्ड हैज़ ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड। इंजीनियरिंग का शोबा भी नए हिस्सों मसलन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से मुतारिफ करवा दिया गया है। द इंजीनियरिंग फील्ड हैज़ ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस टू न्यू एरियाज़ लाइक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग के शोबे में एक नया शोबा डाल दिया उन्होंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का। अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर डिसिप्लिन हैज़ ऑल्सो बीन डेवलप्ड फॉर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, यानी प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, ये पेज पलट लें, मैं तो पेज पलटना ही भूल गई हूँ। तो प्री इंजीनियरिंग के तलबा के लिए ज़रई शोबे में एक अजीम मौका, ग्रेट अपॉर्चुनिटी पैदा कर दिया गया है। मास कम्युनिकेशन इज़ सर्टेनली वन ऑफ द फास्टेस्ट एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ इन द वर्ल्ड, यानी फास्टेस्ट सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन एमर्जिंग वजूद में आने वाली या ज़हूर में आने वाली इंडस्ट्रीज़ सनतें। सर्टेनली यानी यकीनी तौर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ उभरने वाली सनतों में से एक यकीनन मास कम्युनिकेशन है। ये नए नए शोबे हैं, नई नई फील्ड्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट के अलावा जो कि आप अपना सकते हैं, उन सब का एक मुख्तसर सा उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बारी बारी बता रहे हैं वो हर फील्ड के बारे में।
दिस फील्ड इज़ हाईली रिवॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ बोथ रेस्पेक्ट एंड मनी। अब ये जो शोबा है यानी मास कम्युनिकेशन का, ये इज़्ज़त और दौलत दोनों के मामले में निहायत सूदमंद है, रिवॉर्डिंग है, हाईली बहुत ज़्यादा। यानी मास कम्युनिकेशन एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी और मनी भी मिलेगी, इनकम बहुत अच्छी है इस फील्ड में। अनलाइक अदर डिसिप्लिन्स मास कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टडी। दूसरे तालीमी शोबों के बरक्स, अनलाइक बरक्स अदर डिसिप्लिन, दूसरे तालीमी शोबे, मास कम्युनिकेशन मखसूस तालीमी खतूत की ज़रूरत नहीं है। जो लिखा हुआ ना ये लाइन ऑफ स्टडी पर्टिकुलर मखसूस तालीमी खतूत। यू में ज्वाइन दिस फील्ड आफ्टर कंप्लीटिंग योर BA, BCom और BSc एट्सेट्रा। यानी आप अगर मास कम्युनिकेशन इस फील्ड को अपनाना चाहते हैं तो BA, BSc वगैरह कंप्लीट करने के बाद आप फ़ौरन इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। फैशन एंड डिज़ाइनिंग हैव नाउ इमर्ज्ड एज अ सेपरेट इंडस्ट्री। अब ये फैशन यानी रिवाज जो ट्रेंड में चल रहा है भाई, ये स्टाइल, तो फैशन और डिज़ाइनिंग जो है ना अब एक अलग इंडस्ट्री यानी कि सनत के तौर पर उभरे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है फैशन डिज़ाइनिंग में। अगर किसी को बहुत शौक़ है ना फैशन डिज़ाइनिंग का, भाई तरह तरह के स्टाइल, सिर्फ बालों के नहीं, कपड़ों के, जूतों के, पर्स के होने चाहिए, तो वो इस फील्ड को जो है अडॉप्ट कर सकते हैं अपने शौक़ के मुताबिक। तो शौक़ भी पूरा करें, पैसा भी कमाएं, इज़्ज़त भी कमाएं, शोहरत ही मिलनी है, ठीक है। इनकम बहुत अच्छी है इस फील्ड की। तो फैशन डिज़ाइनिंग चूँकि एक अलग सनत के तौर पर है, उभर चुकी है, तो क्या कह रहे हैं, अ नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग डिग्रीज, प्रोग्राम्स एंड डिप्लोमाज इन फैशन डिज़ाइनिंग। कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सी जामियात हैं जो कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में डिग्री प्रोग्राम और डिप्लोमे ऑफ़र कर रही हैं, पेशकश कर रही हैं। So before deciding on any career, make sure that you do not earn only money from your career but also mental peace and satisfaction. It is the only way to lead a happy, free, professional life. चुनाचे किसी भी ज़रिया रोज़गार का फ़ैसला करने से पहले इस बात को यकीनी बनाएं। बिफोर डिसाइडिंग, फ़ैसला करने से पहले ऑन एनी करियर, किसी भी पेशे के हवाले से, मेक श्योर दैट, इस बात को यकीनी बनाएं कि यू डू नॉट अर्न ओनली मनी, कि आप सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते फ्रॉम योर करियर, अपने जॉब से, अपने पेशे से, बट ऑल्सो मेंटल पीस एंड सेटिस्फैक्शन, जहनी सुकून और इत्मीनान भी आप कमाते हैं। इट इज़ द ओनली वे, सिर्फ यही एक तरीका है टू लीड अ हैसल लाइफ, एक उजलत या अफरा तफरी की ज़िंदगी से फ्री आज़ाद प्रोफेशनल ज़िंदगी को अपना सकें। यानी पेशा वराना ज़िंदगी को परेशानियों से आज़ाद बसर करने का यही एक वाहिद ज़रिया है, ठीक है। आज का ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी